मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में बारिश का अलर्ट है। मध्य प्रदेश के कई जिलों में भारी बारिश हो सकती है। मौसम विभाग ने 8 जिलों में ऑरेंज अलर्ट जारी किया। नीमच, मंदसौर, रतलाम, गुना, शिवपुरी में भारी बारिश के आसार जताए जा रहे हैं। और देखिए, आपको बताएं कि मध्य प्रदेश में बारिश होने के आसार है, तो वहीं छत्तीसगढ़ में भी 30 जुलाई तक भारी बारिश की चेतावनी दी गई है। कई जिलों में भारी बारिश की चेतावनी जारी की गई है। अगले 2 दिनों तक मेघ गर्जन के साथ भारी बारिश कई इलाकों में होने वाली है। और राजधानी रायपुर में आज मौसम साफ है। और देखिए, बारिश के चलते जलभराव की स्थिति देखने को मिल रही है। तो वहीं मध्य प्रदेश में बारिश को लेकर अलर्ट जारी है। छत्तीसगढ़ के रायपुर की बात करें तो वहां पर आज मौसम साफ रहेगा। मौसम विभाग ने कई जिलों को लेकर अलर्ट भी जारी कर दिया गया है। और ऐसे में ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जब जलभराव की समस्या उत्पन्न होती है भारी बारिश के बाद। तो आप देख पा रहे हैं किस तरीके से आमजन को परेशानी होती है, आवाजाही करने में दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। ये 2 तस्वीरें हैं आपकी टीवी स्क्रीन पर। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ से तस्वीरें हैं जहां पर मध्य प्रदेश का अलर्ट है बारिश को लेकर, तो वहीं छत्तीसगढ़ में भी अलर्ट जारी किया गया है। नीमच, मंदसौर, रतलाम ये वो जिले हैं जहां पर तेज बारिश से जनजीवन प्रभावित हो सकता है। राजधानी रायपुर में हालांकि आज मौसम साफ रहेगा। 30 जुलाई तक भारी बारिश की चेतावनी दी गई है। कई जिले ऐसे हैं जहां पर भारी बारिश को लेकर अलर्ट है। और नीमच, मंदसौर, रतलाम, गुना, शिवपुरी में भारी बारिश को लेकर अलर्ट। मध्य प्रदेश के ये वो जिले हैं जहां पर तेज बारिश हो सकती है। और चलिए, हमारे साथ भोपाल से हमारे संवाददाता शब्बीर अहमद जुड़ चुके हैं। शब्बीर, मध्य प्रदेश में भारी बारिश का कहर जारी है, तो वहीं मौसम विभाग ने भी 8 जिले ऐसे हैं जिनको लेकर ऑरेंज अलर्ट जारी कर दिया है। फिलहाल किस तरीके का मौसम बना है और आप भी मौजूद हैं, दिखाइए जरा क्या कुछ नजारा है वहां का। बिल्कुल दीपिका, बात की जाए तो राजधानी भोपाल की ही सबसे पहले बात कर लेते हैं। सुबह से ही रुक रुक कर तेज बारिश देखने को मिल रही है और इस वक्त भी बात की जाए तो हल्की बारिश राजधानी भोपाल में देखने को मिल रही है। और इन्हीं सब के कारण जितने भी नदी नाले उफान पर हैं और लगातार बारिश के चलते, और इन सब के बीच मौसम विभाग की तरफ से ये अलर्ट जारी किया गया है कि अगले 24 घंटे के अंदर मध्य प्रदेश के 8 जिले में भारी बारिश हो सकती है। इसके अंदर ग्वालियर, चंबल संभाग के साथ साथ मालवा के कुछ जिले भी शामिल हैं। शिवपुरी हुआ, श्योपुर हुआ, मुरैना हुआ, ये ग्वालियर चंबल के इलाके हैं। नीमच, मंदसौर, रतलाम, मालवा और गुना ये वो इलाके हैं जहां पर बारिश दर्ज की जाएगी। और नीमच, मंदसौर, रतलाम की बात करें तो ये मालवा संभाग में आते हैं। जहां तक कि मध्य प्रदेश में जो बार बार कहा जा रहा है कि तेज बारिश हो रही है, नदी नाले उफान पर है इस बारिश के कारण, तो इसी से अंदाजा लगाया जा सकता है कि पिछले 24 घंटे के अंदर अनूपपुर के अंदर 9 इंच बारिश दर्ज की गई है, जो विंध्य के इलाके में आता है। और इसके अलावा जो मालवा के इलाके में रतलाम आता है वहां पर 6 इंच बारिश हुई है। और ये बताया जा रहा है कि कई सालों का रिकॉर्ड टूटा है। और आगर मालवा और झाबुआ की बात की जाए तो वहां पर 5-5 इंच बारिश दर्ज की गई। लेकिन 8 जिलों को लेकर जहां पर ऑरेंज अलर्ट दीपिका जारी किया गया मौसम विभाग की तरफ से, उन जिलों को छोड़ दिया जाए तो बाकी को लेकर मौसम विभाग की तरफ से यह कहा गया है कि हल्की बारिश जैसे भोपाल में हो रही वैसे दर्ज की जाएगी। लेकिन पूरे मध्य प्रदेश में बात की जाए, इन 8 जिलों को छोड़ दिया जाए तो आज थोड़ी सी राहत मिलती हुई बारिश से नजर आएगी। मौसम विभाग की तरफ से यह कहा गया है कि जो सिस्टम भारी बारिश का बना हुआ था पिछले हम 48 घंटे से जो देख रहे थे, उसमें थोड़ा सा सॉफ्टनेस आई है, यानी थोड़ी सी राहत मिलती हुई नजर आएगी। हल्का पड़ते हुआ नजर आ रहा है। ये जो मानसून को लेकर अलग अलग सिस्टम एक्टिव थे वो थोड़ा सा कमजोर होता हुआ नजर आ रहा है। इसके कारण थोड़ी सी राहत मिलती हुई नजर आएगी। लेकिन आने वाले 48 घंटे की बात की जाए तो नए सिस्टम बनते हुए नजर आएंगे और उसके कारण वापस से मूसलाधार बारिश होती हुई नजर आएगी। दीपिका। बिल्कुल शब्बीर, और देखिए जिस तरीके से बारिश हो रही है, जलभराव की जो समस्या भी कहीं ना कहीं देखने को मिल रही है। साथ ही जानना चाहेंगे कि व्यवस्थाओं को देखा जाए तो क्या कुछ व्यवस्थाएं की गई है, सावधानी बरतने की किस तरीके से अपील की जा रही है। साथ ही कई ऐसी जगह है जहां पर अस्थायी व्यवस्था भी की गई है प्रशासन की ओर से, जरा वो भी बताइए। देखिए दीपिका, बात की जाए तो राजधानी भोपाल की ही बात कर लेते हैं। तो आज की बात की जाए तो आज तो रुक रुक कर बारिश हो रही, तो कई जगहों पर जहां पर जल भराव की स्थिति बनती है
फिलहाल तो बनती हुई नजर नहीं आ रही है। लेकिन कल की बात की जाए, उन्हीं इलाकों में लगातार बारिश के चलते जल भराव हो रहा है, जहां पर हम पिछले 1 महीने से देख रहे हैं। खासकर हम पुराने रेलवे स्टेशन की बात करें, जो सिटी के अंदर मौजूद है, उसके प्लेटफॉर्म नंबर 6 के आसपास की बात की जाए, तो वहां पर तो ऐसा लगता है जैसे तालाब में पूरा इलाका तब्दील हो चुका है। पेट्रोल पंप, होटल, घरों के अंदर पानी वहां पर दाखिल हो जाता है। सवाल सबसे बड़ा यही उठता है, नगर निगम और जिला प्रशासन आखिर कर क्या रहा है? अगर एक ही जगह पर बार बार, वो भी वीवीआईपी इलाके में जहां पर लाखों लोग आते हैं रेलवे स्टेशन पर रोज, वो उस इलाके में लगातार पानी वहां पर जल भराव हो रहा है, तो वहां पर निराकरण क्यों नहीं किया जा रहा? जहां तक आपका सवाल था, क्या किस तरीके की व्यवस्थाएं की गई है जहां जहां पर तटीय इलाके हैं, तो वहां को लेकर प्रशासन की तरफ से जितने भी निचले इलाके में लोग रहते हैं उनको दूसरी जगह पर शिफ्ट किया गया, राहत कैंप में शिफ्ट किया गया। क्योंकि पूरे मध्य प्रदेश की बात की जाए तो जितनी भी नदियां हैं वो इस वक्त तूफान पर है। गेटों को खोला गया है, बांधों के जो गेट है उनको खोल दिया गया है, तो निचले इलाके को लेकर अलर्ट भी जारी किया गया है। और इन सबके बीच मौसम विभाग की माने तो थोड़ी सी राहत है, लेकिन 8 जिलों को लेकर ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है, जिसके अंदर ग्वालियर और मालवा के कुछ जिले शामिल हैं। चलिए, बहुत शुक्रिया आपका शब्बीर, तमाम जानकारी को साझा करने के लिए बेहद शुक्रिया। और देखिए, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में बारिश को लेकर अलर्ट जारी कर दिया गया है। हालांकि राजधानी रायपुर में आज मौसम साफ रहने वाला है और मध्य प्रदेश में आपको बताएं प्रशासन की ओर से भी इंतजामात किए गए हैं। जल भराव की समस्या से जूझने वाले लोगों के लिए भी कहीं ना कहीं व्यवस्थाएं की जा रही हैं। और ऐसे में कई ऐसे जिले हैं, 8 जिले हैं जहां पर बारिश को लेकर भारी बारिश का अलर्ट जारी कर दिया है। कई इलाकों में छत्तीसगढ़ के कई इलाके ऐसे हैं जहां पर बाढ़ का खतरा भी मंडरा रहा है। राजधानी रायपुर की बात करें तो आज वहां मौसम साफ रहने वाला है। देखिए, तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं। बारिश की वजह से कई जिलों में भारी बारिश की चेतावनी भी जारी कर दी गई है। छत्तीसगढ़ में बारिश का अलर्ट दिया गया है। अगले 2 दिनों तक मेघ गर्जन के साथ में भारी बारिश होनी है। कई इलाकों में जल भराव और बाढ़ का खतरा भी बढ़ता हुआ नजर आएगा। तो राजधानी रायपुर में आज मौसम साफ रहेगा। छत्तीसगढ़ में 30 जुलाई तक भारी बारिश की चेतावनी भी दी गई है, जहां कई जिलों में भारी बारिश की चेतावनी जारी कर दी गई है। और बारिश का अलर्ट छत्तीसगढ़ में अगले 2 दिनों तक मेघ गर्जन के साथ में भारी बारिश होनी है। कई इलाकों में जल भराव और बाढ़ का खतरा भी बढ़ा है। राजधानी रायपुर में आज मौसम साफ है। छत्तीसगढ़ में भारी बारिश को लेकर अलर्ट जारी कर दिया है, लेकिन रायपुर की बात करें तो रायपुर में आज मौसम साफ है। 30 जुलाई तक भारी बारिश की आशंका है छत्तीसगढ़ में। और चलिए, हमारे साथ हमारे संवाददाता रायपुर से नितिन नामदेव जुड़ चुके हैं। नितिन, छत्तीसगढ़ में बारिश को लेकर अलर्ट जारी कर दिया गया है कि अगले 2 दिनों तक मेघ गर्जन के साथ में भारी बारिश होने वाली है। फिलहाल किस तरीके का मौसम देखने को मिल रहा है और कौन कौन से वो जिले हैं जिनके लिए अलर्ट जारी किया गया? देखिए है, आज थोड़ी राहत छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में देखने को मिली है। इसके साथ ही बस्तर संभाग की बात की जाए, दुर्ग संभाग की बात की जाए, ये ऐसे जिले हैं जहां पर हल्की से मध्यम वर्षा रुक रुक कर हो रही है। आज भी जो है राजधानी रायपुर के लिए अलर्ट जारी है। आज से 30 तारीख यानी कि 28, 29 और 30 इन 3 दिनों तक लगातार मेघ गर्जन के साथ लगातार बारिश होने की संभावनाएं मौसम विभाग ने जताई है। कल शाम भी लगातार हल्की से मध्यम बूंदाबांदी हुई थी। कल दिन भर इस प्रकार से हल्की मध्यम बूंदाबांदी रायपुर के बाहरी जो ग्रामीण अंचल है वहां पर देखने को मिली है। इसके साथ ही कुछ ऐसे ज़िले हैं, चाहे बिलासपुर संभाग के आगे की बात की जाए, सरगुजा संभाग की बात की जाए, यहाँ पर बाढ़ जैसी स्थिति ग्रामीण अंचलों में बनी है। 2 दिन पहले ही हमने देखा कि राजधानी रायपुर के कुछ ऐसे ज़िले थे जो लगातार जल भराव से ग्रसित थे और निश्चित रूप से घर के अंदर तक जो है कमर तक पानी भरता हुआ भी नज़र आया था। बस्तर संभाग की बात की जाए तो वहाँ पर लगातार जो बारिश का दौर है वो लगातार जारी है। फिलहाल 3 दिनों तक छत्तीसगढ़ के अलग अलग ज़िलों में लगातार बारिश होती हुई नज़र आएगी। निश्चित रूप से एक बार आम जनता के लिए फिर से जो है परेशानी बन सकती है, क्योंकि जब भी तेज़ वर्षा होती है कहीं ना कहीं जल भराव जैसी स्थिति निरंतर देखने को मिलती है और लगातार जल भराव के चलते आम जनता को काफ़ी हद तक परेशानियों का सामना करना पड़ता है। एक स्थिति यह है कि बताया जा रहा है कि मौसम विभाग का अनुमान है कि चलिए, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी को साझा करने के लिए आपका।